तो हम लोग इस क्वेश्चन पे थे एंड वी वर डिस्कसिंग ऑल्सो। लेट अस सी इट प्रॉपरली, क्या क्वेश्चन का मैंडेट है और हम लोगों को इसमें क्या समझना था। तो तीन में से कोई एक ही काम करेगा, ये हम लोग डिराइव किए थे क्योंकि हमको इसमें कुछ ज़्यादा आता नहीं था। ठीक है, तो पहले ही मैंने बता चुका है कि तीन रूल वाले में, तीन क्वेश्चन वाले में जब तक 50% नहीं है टू ऑप्शंस वाला, तो वन पेयर या थ्री पेयर लगाना है। और वन पेयर का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है 90% थ्री पेयर से, क्योंकि हो सकता है ना कि दो को पलट दिया हो तीन मैचिंग में। इसमें हम लगा के आते वन पेयर और आंसर हो जाता गलत, इसलिए रूल यहाँ करता है फेल। तो ठीक है भाई, एक्सेप्ट करने में क्या जाता है, हमारा रूल थोड़ी है, यूपीएससी का रूल है, फेल तो हो ही सकता है। आगे बढ़ते हैं। मंगोल वाला हम लोग देख रहे थे, ये बहुत क्लासिकल क्वेश्चन था। नाउ दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा पता नहीं हिस्ट्री का है, साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इसका ध्यान से पढ़ा कीजिए ऑप्शंस। साइंस एंड टेक में जनरली ऑल ऑफ दीज होता है, पॉलिटी में जनरली वर्ड्स के साथ खेल जाता है, इकोनॉमिक में जनरली डेटा फैक्ट्स के साथ खेलता है, हिस्ट्री वगैरह में ज़्यादा नहीं पता चलता है, तो सीधे रूल्स को लगाने का कोशिश कीजिए। और तीन ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ऊपर में, नीचे में देखिए 50% ही ऑप्शन है जिसमें दो ऑप्शन है, तो दो तो ऐसे ही हट गया। अब देखिए वर्डिंग्स, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन। अब ये जो फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, इस तरह का जो फैक्ट होता है ना, वो गलत होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से डाइजेस्ट करो, पचाओ। फर्स्ट मंगोल इन्वेजन, लास्ट मंगोल इन्वेजन, जहां फर्स्ट लास्ट इस तरह का वर्ड आता है वो गलत होता है। वन ऑफ द मंगोल इन्वेजन ये सही होता है। ठीक है, तो वन हो गया गलत। ऐसे भी देखिए वन कहीं नहीं आ रहा है, हमारे रूल्स, दोनों रूल सपोर्ट करें एक दूसरे को। अब देखिए, डूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट, वन मंगोल असॉल्ट, ए, सम, वन ऑफ द, दीज आर ऑलवेज करेक्ट। तो टू आपका सही है, तो टू सही है, एक ही ऑप्शन है, हम इस पे चले जाएंगे। थ्री हमको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। देखिए इसमें कोई क्रॉस फिटिंग रेट्रोफिटिंग नहीं है। आप अगर ये सब वर्ड्स को देखें ध्यान से, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि फर्स्ट, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, नॉमिनेटेड, सेलेक्टेड, इलेक्टेड, तो क्वेश्चन बनता है। अब देखिए इंडियन हिस्ट्री, कुला दारान, तो हम लोगों ने आपको बताया कि या तो इकोनॉमिक से देखिए या आप देखिए उसको किससे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से। हम जाते तो हमको लगता कि भाई मर्चेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स हैं, तो हम रूल्स के हिसाब से ए को टिक लगाते, और आंसर इसमें क्या आएगा, डी। तो यहाँ भी रूल फेल कर जाएगा, सैयद। कुछ बच्चों ने भेजा भी है कि सर रूल वर्क कर रहा है, इंडियन लिखा है तो इंडियन में सैयद इंडियन है, बाकी बाहर का है। वैसा नहीं यार, हम जो रूल लगाते हैं, अगर हम सोच लिए कि भाई यही रूल है और वही रूल है, तो उसको हर क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकते, वरना व्हाट इज रूल दें, तब तो वो एक स्टैब्लिश्ड पैरामीटर को ही डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम। तो हम एक ही पैरामीटर से कॉइन वाला आंसर सही पाते, ये वाला गलत पाते, इट इज फाइन, इट हैपेंस एग्जाम में। इंडियन हिस्ट्री, दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, मजा आ जाएगा देखिए कैसे। अब देखिए इसमें क्या है, फिर से हिस्ट्री वाला है, ज़्यादा दिमाग पता भी नहीं होगा ना, ज़्यादा हम लोग को मालूम रहता है ये सब चीज़ के बारे में। अब दो रूल्स, इसमें तीनों रूल काम करेगा। देखिए तीन ऑप्शंस है, और देखिए इसका ऑप्शंस क्या है, वन एंड टू, टू एंड थ्री, वन एंड थ्री। 75% ऑफ द ऑप्शंस जो है उसमें आपके टू ऑप्शंस वाले करेक्ट हैं, मतलब इसमें यही करेक्ट होगा, इन तीनों में से कोई एक। तो ये तो इलिमिनेट हो गया पहले कि तीनों सही नहीं है। फिर मैंने कई बार बताया विजयनगर एम्पायर, आरबीआई, ये सब जो आता है, अंडमान निकोबार, ये कहीं भी आपको दिखे, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, जैन या बुद्धिज्म, हर बार अजंता, दीज आर सम ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह के ऑप्शंस में। तो ये मैक्सिमम टाइम क्या 99% टाइम सही होता है, क्योंकि विजयनगर इसमें रिलेटेड है, तो थ्री ऑप्शन सही होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस चीज को याद रखिए। और भी कुछ कुछ ऐसा वर्ड्स है जो हमेशा सही होगा ही, नैनो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब को कभी इन लोग डिस्टर्ब नहीं किया है आज तक। तो यूपीएससी भी अपना कुछ लेके चल रहा है, सैक्रोसेंसी, उसी पे हम लोग भी चल रहे हैं। तो विजयनगर का है। अब देखिए एक और बहुत बेहतरीन रूल है, वो क्या है, जो हम लोग पढ़ते थे ना, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ध्यान से समझना। देखो ये दो लाइन देखो, डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज, और ये देखो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड ए फैक्ट्री, एक तो यहां से आ गया। अब देखो दोनों ऑप्शन सिमिलर है। रूल क्या कहता है, अगर ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है जैसे वन एंड टू एंड थ्री, और उसके बाद भी ऑप्शंस फॉलो करता है ए बी सी डी, तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा।
या तो वन सही होगा, सिमिलर एकदम, देखो वर्डिंग से, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड ए फैक्ट्री, डच स्टैब्लिश देयर फैक्ट्री। लेकिन अगर यही ऊपर वाला क्वेश्चन में 59 में डायरेक्टली ए बी सी डी दे दिया होता, जैसे डच स्टैब्लिश, अल्फोंजो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश, और फिर चौथा एक ऑप्शन होता, तो उसमें क्या कहता है रूल कि सिमिलर ऑप्शन वाले में दोनों में से कोई एक सही होगा ही होगा। और इसमें भी कहता है कोई एक सही होगा लेकिन एक ही सही होगा, मतलब कायदे से समझिए कि इन दोनों दोनों साथ में नहीं जा सकते हैं सिमिलर ऑप्शन, पर हिंट दे रहा है कि वो दोनों में से कोई एक तो सही ही है आंसर में, तो एक तो लेना ही है। ठीक है, तो साथ में नहीं जा सकते, और हमको पता है कि विजयनगर के हिसाब से ये सही है तो ये गलत है, ये गलत है, तो बचा 3 किस में आता है, तो 1 बिल्कुल ही हट गया, तो 2 एंड 3 बच गया। ये बहुत ही अच्छा रूल है। सिमिलर वर्डिंग्स के क्वेश्चंस अगर हैं ऑप्शंस, तो उसमें से कोई एक ही सही होगा। इसी के और भी वैकल्प हैं कि जो क्वेश्चन का वर्ड होता है उसी वर्ड का अगर आंसर में रहता है वो सही होता है, कॉम्प्लीमेंट्री तरह का ऑप्शंस होता है वो सही होता है। ये सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है, ये सही होगा या तो ये सही होगा अगर सिमिलर वर्डिंग्स है। जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो एक बार सुन लीजिएगा तो समझ जाइएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अगेन हमको तो यार एग्जाम में इतना पता ही नहीं चलता है कि इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट आजकल हो जाता है। अब इसमें भी 2 रूल है, देखिए दोनों रूल आंसर एक ही देगा, और दोनों से आंसर इसमें गलत आ जाएगा, लेकिन आंसर एक ही देगा, रूल एक दूसरे को नहीं काटता है। रूल क्या कहता है, अगर फैक्ट है कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आजकल, पहले क्या मानते थे हम लोग, फैक्ट डेटा गलत होता है, वैसा नहीं है। अगर फैक्चुअल स्टेटमेंट है और बड़ा स्टेटमेंट है तो वो गलत होगा। अगर डेटा का स्टेटमेंट है और बड़ा स्टेटमेंट है तो सही होगा। मान लीजिए भारत की आबादी 150 करोड़ है और इसमें इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, तो ये सही होगा। मैक्सिमम टाइम अगर दो दो फैक्ट के स्टेटमेंट के एक ही क्वेश्चन में है, तो जो बड़ा फैक्ट के साथ, फैक्ट सॉरी डेटा, डेटा जिसमें लंबा ऑप्शन है वो सही होगा, बड़ा वाला, और फैक्ट जो बड़ा वाला है वो गलत होगा। तो ये फैक्चुअल टाइप का है कि सन इसमें हुआ, ये क्या हुआ, और ये बड़ा है, तो ये गलत मानते हैं हम। और वैसे भी अगर हम लोग देखते हैं 3 ऑप्शन का क्वेश्चन है और 75% ऑफ द ऑप्शन 2 कंटेन करता है, तो तीसरा को हम लोग क्रॉस कर देते हैं और हम लोग आंसर मार्क के आते हैं एग्जाम में ए, आंसर इसका है डी, तो यहाँ भी रूल फेल कर जाता है। समझ में आया, 3 में से 2 ही सही होता क्योंकि वो 75% क्राइटेरिया को फुलफिल करता, और दूसरा कि बड़ा जो है और फैक्चुअल है, फैक्ट छोटा है तो सही है, जैसे ये भी फैक्ट है, इफ ए फीमेल वाज स्लेव, ये लेकिन छोटा फैक्ट है, ये छोटा फैक्ट है, ये बड़ा फैक्ट है। सो बड़े फैक्ट वाले क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन इसका आंसर अलग है। लेकिन आप रूल जानिए, इसका आंसर डी है, लेकिन मैंने लिख दिया है रूल ये कहता। अब यहाँ देखिए, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसमें वैसा रूल डायरेक्टली इसमें मत लगाने का कोशिश कीजिए, पहले इसको समझने का कोशिश करते क्या है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी यूएस, ये सब काफ़ी अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन होता है। यूएस में अगर मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर दिया, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो वहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है तो पैसा वहाँ चला जाएगा, तो वहाँ पैसा चला जाएगा तो पहला ऑप्शन सही है, कैपिटल फ्लाइट उसी को तो बोलते हैं। तो भैया ये पहला ऑप्शन सही है तो ये कट जाएगा। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज, में वर्ड जनरली सही होता है, इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फर्म्स। अब जैसे ही कैपिटल फ्लाइट होने लगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फर्म तो बढ़ ही जाएगा यहाँ पे एक्सटर्नल बोरोइंग के लिए। अब आपको पैसा ज़्यादा दे के इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा अगर बाहर चले जाएं, तो दूसरा भी सही है। डिवेल्युएशन ऑफ द ये डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज द करेंसी रिस्क। अगर डिवेल्युएट कर जाएगा, हमने अगर मान लीजिए जब लगाया था तो $1 में 50 रुपया मिलता था, और अब मेरा करेंसी डिवेल्युएट कर गया, डोमेस्टिक $1 100 रुपया का हो गया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट 50 से 100 पहुंच भी गया भारत में, तो भी मेरा $1 ही रिटर्न आया, तो मेरे को तो घाटा हो गया ना। तो हम ये भी बताना चाह रहे थे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है डिक्रीजेस, मैंने बताया था ना, वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट या ऑलवेज, कंफर्म या इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, इस तरह के जो वर्ड्स हैं नॉमिनेटेड, उस वर्ड को देखिए, वहीं पे खेला होगा यूपीएससी ने। तो 3 जैसे ही गलत हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। आप देखिए उससे भी सही आता है जो हम लोग अभी बच्चा रूल डिस्कस कर रहे थे कि 3 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस में से 75% वैसा ऑप्शन है, तो देखिए 2 ही वाला सही हुआ, मैक्सिमम टाइम ये फॉलो होता है। अगला हम लोग आते हैं, जैसे ये है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट में 4 ऑप्शंस मैंने बताया ही, 4 में अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो व्हाट यू शुड डू इज गो विद 2 ऑप्शंस। तो मैं यहाँ पे बी मारता और यहाँ पे रूल गलत हो जाता, सी आंसर है, पर कोई बात नहीं, 4 ऑप्शंस वाले में मैं 2 ही पे जाता। मुझे लग रहा था कि आंध्रा तो नहीं होगा, एंड साथ साथ हिमाचल पे डाउट था, त्रिपुरा एंड केरला, आई हैड गॉन फॉर कंफर्मेशन, फिर भी मैं रूल पे ही जाता कि भाई ये है, तो इसका आंसर लेकिन सी है, 3 स्टेट हैं, तीनों सही थे, पर कोई बात नहीं,
आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को यार आरबीआई क्यों गवर्न करेगा किसी भी हाल में? पहला गलत हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें और कुछ नहीं सोचना था। आरबीआई कई लोग लेके बहुत बार ऐसा गलती करता है